नमस्ते यूपीएससी के योद्धाओं, मैं हूं सूर सिंह सोलंकी और मैं कौटिल्य द्वितीय एकेडमी का आज से आरंभ किया जा रहा है। आज तारीख 18 अप्रैल 2021 है और आज से हम कौटिल्य द्वितीय एकेडमी की आरंभ कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि पीएससी की परीक्षा की तैयारी करना और करवाना है। ये कोचिंग संस्था खोलने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम खुद भी पढ़ें और साथ ही साथ हमारे जो भी दोस्त हैं वो भी हमारे साथ साथ पढ़े और हम साथ मिलकर जो यूपीएससी की परीक्षा है उसको हम फाइट करके अच्छे पदों पर आसीन होए। तो इसी उद्देश्य के साथ इस कोचिंग का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस कोचिंग के माध्यम से शुरू से पढ़ाई करवाई जाएगी। इसमें कौन सी पोस्ट होती है, कौन सी एग्जाम पीएससी में कौन सी आती है, एमपीपीएससी में और यूपीएससी में कौन सी पोस्ट आती है, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। फिर उसके हर सब्जेक्ट के ऊपर सामान्य जानकारी भी दी जाएगी। उसके बाद एक एक टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे यूपीएससी के योद्धाओं, मेरे पीएससी के योद्धाओं, यहाँ पर अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश में जो प्रशासन व्यवस्था है उस प्रशासन व्यवस्था में पूरे देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा हुआ है। और उन्हीं 28 राज्यों को और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को जिलों में और जिलों को तहसीलों में और तहसीलों को गांव में बांटा गया है और उनके माध्यम से पूरे भारत देश में प्रशासन व्यवस्था संचालित हो रही है। तो अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं होता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो बनना चाहते हैं, जो भी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, उस पोस्ट के बारे में उन्हें सामान्य जानकारी भी नहीं रहती है और बोलते हैं कि हम तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं, पीएससी की कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि उसमें जो पोस्ट है, कौन से विभाग की पोस्ट है, उसके लिए क्या कितना सिलेबस है, उसके बारे में पता नहीं रहता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा जिले में जितने भी अधिकारी रहते हैं, जितने भी विभाग रहते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और ये हमारा पहला लेक्चर है इस कोचिंग संस्था का जो बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आता है प्रशासन में राज्यों को जिलों में बांटा हुआ है और जिलों को तहसीलों में बांटा हुआ है। तो उनके माध्यम से क्या प्रशासनिक व्यवस्था को विभाजित किया हुआ है। तो जिले में जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उसके जो काम होते हैं वो पूरे जिले में
कानून शासन व्यवस्थाएं, नागरिक सेवाएं, निर्वाचन से संबंधित सेवाएं और जो भूमि से कर वसूल किया जाता है और उनका अभिलेख रखे हुए रहते हैं, तो वो उनके कार्य है। सबसे पहला कार्य है कानून व्यवस्था बनाना। दूसरा है भूमि रिकॉर्ड रखना। एवं कर वसूल करना। अगला काम है नागरिकों की सेवाएं, और एक होता है निर्वाचन से संबंधित कार्य। कानून व्यवस्था के अंतर्गत भी दो भागों में बांटा हुआ रहता है। पहला भाग होता है पुलिस प्रशासन और दूसरा होता है जेल विभाग। और पुलिस में जो जिले का प्रमुख होता है वो एसपी होता है, और एसपी के नीचे एएसपी रहता है, और एएसपी के नीचे डीएसपी रहता है, और डीएसपी के नीचे एसआई, और एसआई के नीचे एएसआई, और फिर हेड कांस्टेबल, और फिर होता है कांस्टेबल। फिर जेल विभाग के अंतर्गत जो जेल होती है जहां पर कैदियों को रखा जाता है, वहां पर जिला जेल अधीक्षक होता है। और फिर होता है सहायक जेलर, और इसी के बीच में होता है वरिष्ठ जेलर। और फिर होता है मुख्य प्रहरी, और नीचे होता है जेल प्रहरी। और कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो राजस्व विभाग है उसके अंतर्गत जिले में बोले तो डीएम होते हैं, और ब्लॉक्स में बोले तो एसडीएम, और एसडीएम के नीचे होते हैं एसडीओ, और एसडीओ के नीचे होते हैं तहसीलदार, और तहसीलदार के नीचे होते हैं नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार के नीचे होते हैं आरआई, और आरआई के नीचे होते हैं पटवारी। इनका मुख्य कार्य यही है कि जो भूमि से संबंधित रिकॉर्ड रखना और जो भूमि कर है उनको वसूल करना है। नागरिक सेवा के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली को शामिल किया जाता है, और भी सेवाएं होती है। तो शिक्षा के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और एक होता है प्राचार्य स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर,
और नीचे होता है शिक्षक। और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सिविल सर्जन या मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, फिर सहायक चिकित्सा अधिकारी, और फिर एक होता है चिकित्सक, और नीचे होते हैं नर्स। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। और बिजली विभाग के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, और कार्यपालन यंत्री के नीचे उपयंत्री, और उपयंत्री के नीचे होता है समयपाल। और निर्वाचन के अंतर्गत जो डीएम होता है वो मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी, और ब्लॉक के अंदर होते हैं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, और एक होता है सहायक जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी। तो ये हमारे जिले के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था है जिनके माध्यम से पूरे जिले में प्रशासन व्यवस्था संचालित की जाती है। अब बात आती है इसकी पढ़ाई क्यों करवाई जा रही। सबसे पहला लेक्चर, तो इस कोचिंग में यूपीएससी की और स्टेट पीएससी, ये दो ऐसी संवैधानिक संस्था है जिनके माध्यम से विभिन्न विभागों के पद भरे जाते हैं। तो जो यूपीएससी है, यूपीएससी के अंतर्गत जो पद होता है वो राजस्व विभाग के अंतर्गत एसडीएम का पद रहता है। जो भी यूपीएससी में सिलेक्ट होता है उन्हें एसडीएम का पद मिलता है। और यूपीएससी से पुलिस विभाग में बोले तो एसपी का पद मिलता है, डीएसपी, और बाद में उनको प्रमोशन करके डीएम बन जाते हैं। और स्टेट पीएससी में बात करें तो डीएसपी का पद पुलिस विभाग में होता है, और यूपीएससी से ये एमपीपीएससी से एसडीएम का पद रहता है, और दूसरे सेवाएं भी होती है। तो ये है पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था है जो सुचारू रूप से संचालित करते हैं, और सभी अधिकारियों का योगदान होता है। तो ये जो बताया गया है ये कक्षा 6ठी में जिला प्रशासन व्यवस्था में बताया गया है कि किस विभाग में कौन कौन से अधिकारी होते हैं, और ये अधिकारी अपने अपने विभागों में कार्य करते हैं। साथ ही साथ इनकी जो विभागों की जो निरीक्षण है, पर्यवेक्षण है, वो कौन करते हैं, डीएम। और ये सभी विभाग के अधिकारी डीएम को सहयोग करते हैं प्रशासन व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए। तो ये था प्रशासनिक जिले के अंदर ढांचा। और ये हमारी कोचिंग का पहला वीडियो बनाया गया है, और हो सकता है कि मेरे द्वारा बहुत गलती भी हुई होगी। पहली बार कैमरे के सामने आना थोड़ा अलग सा लगता है, पर ठीक है, क्योंकि कैमरे के पास आके ही हमारी जो अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको हम निकाल सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।